जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको लेके आया हूं विस्थापन और दो विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ठीक है बेटा, तो एक सुविचार के साथ चलते हैं। और सॉरी बेटा, सुविचार है हमारा, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना जिंदगानी में, खुद को कर बुलंद इतना जिंदगानी में कि आग लगा सको पानी में, कि आग लगा सको पानी में। उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, उम्र बीत जाएगी यूं ही रफ्ता रफ्ता, कुछ कुछ तो हासिल करो इस जवानी में, कुछ तो हासिल करो इस जवानी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सुविचार है। जिंदगी निकलने को क्या है, ऐसे ही निकल जाती है, लगातार अपने किसी छोटे मोटे काम में निकल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जवानी में अटूट तरह से मेहनत करता है, वो कुछ ना कुछ हासिल करके जरूर जाता है, कुछ ना कुछ हासिल करके जरूर जाता है। तो आप लोग मेहनत करो, जुनून से लगे रहो, और यही मेरी आप लोगों से आशा है। तो आज बच्चों मैं आपको लेके आऊं विस्थापन और दो विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ठीक है बेटा, विस्थापन और दो विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो क्या होती थी दो विस्थापन अभिक्रिया और क्या होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये क्लास रहेगी हमारी, क्लास रहेगी, क्लास नंबर रहेगा आपका 9। ठीक है बेटा, कक्षा 10 क्लास 9 रहेगी ये। ठीक है बेटा, कक्षा 10 क्लास 9 रहेगी। अब तक मैं 8 क्लास आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अब तक मैं आपको 8 क्लास पढ़ा चुका हूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर पहले की। ठीक है, और ये 9वीं क्लास रहेगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आप पहले लिखा है इसमें विस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया सॉरी बेटा, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है इसमें। ठीक है, पहला पॉइंट ही वही होता है जो क्रिया की परिभाषा होती है। ठीक है, अभिक्रिया की परिभाषा, जो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है वही पहला पॉइंट होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अभिक्रिया क्या है, विस्थापन की अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में एक अधिक सक्रिय तत्व, एक अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसकी जगह ले लेता है। ठीक है बेटा, ये इन अभिक्रियाओं में, ठीक है, इन अभिक्रियाओं क्रियाओं इन अभिक्रियाओं में, ठीक है बेटा, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक सक्रिय, सक्रिय बेटा, अधिक सक्रिय तत्व, एक अधिक सक्रिय तत्व, ठीक है, एक अधिक सक्रिय तत्व एक अधिक सक्रिय तत्व यौगिक में, यौगिक में उपस्थित उपस्थित अन्य तत्व, अन्य तत्व, अन्य तत्व, ठीक है बेटा, अन्य तत्व ठीक बेटा, अन्य तत्व को, अन्य तत्व को प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित करके, ठीक है बेटा, स्वयं, स्वयं उसकी, स्वयं उसकी जगह, जगह या स्थान बेटा, जगह ले लेता है। ठीक है बेटा, जगह या स्थान ले लेता है। देखिए, हमने पहले आपको अभिक्रिया सिखाई थी जिसमें सिल्वर क्लोराइड था और कॉपर था।
कॉपर प्लस सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रही थी दोनों की, और अभिक्रिया करके क्या बना रहे थे, वो बना रहे थे सिल्वर प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, तो आप लोगों की मैंने बताया था आपको, ठीक है, कॉपर क्लोराइड बना रहा था ना, वो बना रहा था बेटा। तो क्या हुआ था उस अभिक्रिया के अनुसार उसमें एक यौगिक सक्रिय यानी कॉपर हमारा बहुत सक्रिय सक्रिय तत्व है, वो क्रिया करके उपस्थित जो यौगिक में उपस्थित था हमारा सिल्वर, सिल्वर को हटा करके उसके स्थान पर स्वयं वो विराजमान हो रहा था, ऐसे समझ लो। जैसे कि एक राजा हो और राजा को हटा करके उसका सेनापति खुद उस पर विराजमान हो रहा हो। ठीक है बेटा, तो समझ में आया आपको। तो कौन विराजमान हो रहा था वहां पर, कॉपर, समझ में आया। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये देखिए इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर विस्थापन होता है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं इन अभिक्रियाओं में, ठीक है बेटा, में आयनों का इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर परस्पर इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर विस्थापन होता है। ठीक है बेटा, विस्थापन विस्थापन होता है। ठीक है बेटा, होता। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का परस्पर विस्थापन होता है। ठीक है बेटा, परस्पर विस्थापन होता है, क्योंकि इसमें दो यौगिक दिए जाते हैं और दोनों यौगिक एक दूसरे के जगह को, एक की जगह दूसरा यौगिक ले लेता है, दूसरी जगह की वो यौगिक जगह ले लेता है, तो उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा। अगला पॉइंट है इसमें, इन अभिक्रियाओं में प्राय इन अभिक्रियाओं में प्राय अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। तो हमने आपको बताया था इन क्रियाओं में, ये दूसरा पॉइंट है, इन इन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर हटाकर उसकी जगह ले लेता है। तो क्या करता है जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसकी जगह ले लेता है। समझ में आया बेटा। सॉरी बेटा। और इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है इन क्रियाओं में परमाणु के समूह या दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होता है। ठीक है बेटा, इन क्रियाओं में क्या होता है, इन क्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरा परमाणु के समूह द्वारा विस्थापन होता है। इन क्रियाओं में, ठीक है बेटा, इन क्रियाओं इन क्रियाओं में ठीक है बेटा, इन क्रियाओं में परमाणु परमाणु के इन क्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे दूसरे समूह इन क्रियाओं में परमाणु के दूसरे समूह का, ठीक है बेटा, इन क्रियाओं में परमाणु के दूसरे समूह का, ठीक है, दूसरे समूह का परमाणु, ठीक है, दूसरे समूह का परमाणु के द्वारा विस्थापित होता है। ठीक है बेटा, इन क्रियाओं में परमाणु के दूसरे समूह के परमाणु
के द्वारा विस्थापित होता है। ठीक है बेटा, होता है। ठीक है बेटा, होता है। यानी कि इन क्रियाओं में परमाणु के दूसरे परमाणु इन क्रियाओं में परमाणु के दूसरे समूह का परमाणु के द्वारा विस्थापित होता है। यानी कि उसमें दो यौगिक दिए जाते थे। कितने यौगिक दिए जाते थे? दो यौगिक दिए जाते थे। दोनों यौगिक क्या करते थे? एक दूसरे का स्थानांतरण करते थे। एक यौगिक दूसरे यौगिक की जगह ले लेता था, उसमें आदान प्रदान होता था। समझ में आ रहा है बेटा? आदान प्रदान होता था। तो ये हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट था। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब आ जाओ, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है बेटा, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो उदाहरण क्या है, तो एक उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण क्या है हमारे पास? उदाहरण है बेटा हमारे पास, एक उदाहरण है हमारे पास जेड एन। ठीक है, जेड एन सॉलिड। ठीक है, जेड एन सॉलिड प्लस, जेड एन सॉलिड और प्लस हमारे पास है जेड एन सॉलिड CuSO4। ठीक है, aqueous जेड एन सॉलिड प्लस CuSO4 हमारे पास क्या है? aqueous यानी द्रव है। क्या है हमारे पास? द्रव है। तब ये तोड़ के क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे। तो देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा? जेड एन जब इनके साथ क्रिया करेगा तो ये बनाएगा ZnSO4, ZnSO4 प्लस ये जो है कॉपर Cu हमारा निकल जाएगा, Cu बाहर निकल आएगा। समझ में आया बेटे? Cu कॉपर बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है हमारा? सॉलिड। और ये क्या था? ये क्या होता है? aqueous यानी कि द्रव। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? ये किसका था? ये हमारा था। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, सॉरी बेटा, यहाँ पर नहीं लिखना था। ठीक है, हम इस अभिक्रिया को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसका पूरा पूरा यहाँ कर देते हैं, ZnSO4। ठीक है, प्लस और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? जब बचेगा हमारे पास Cu। ठीक है, ये होगा सॉलिड और ये होगा aqueous। ठीक है बेटा, ये क्या होगा? aqueous। समझ में आया बेटा? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? चलो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? ठीक है बेटा, उदाहरण इसका क्या उदाहरण होगा बेटा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका उदाहरण? तो इसका उदाहरण होगा BaCl2। इसका उदाहरण होगा मेरे बच्चों BaCl2 प्लस BaCl2, दूसरा होगा Na2SO4, Na2SO4। ठीक है बेटा, अब ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये विस्थापित होंगे। ठीक है, ये क्या है? विस्थापित होंगे दोनों, और इनमें से दोनों में से ही विस्थापित होंगे। तो जब दोनों ही विस्थापित होंगे तब ये क्या करेंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये दो यौगिक हैं और दोनों यौगिक, इन्होंने कहा भी है इन क्रियाओं में परमाणु के दूसरे समूह का परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। तो ये अभिक्रिया, ये परमाणु है, इसमें दूसरा दूसरा परमाणु कौन सा? ये वाला है। ये वाला दूसरा परमाणु है, तो इनसे अभिक्रिया होती है और पहला परमाणु वहीं की वहीं रहता है। तो जब ये वहीं की वहीं रहेगा तो बी वाला बी यहीं रहेगा हमारा, और इनसे जब अभिक्रिया होगी ये क्या होगा? विस्थापित होगा। तो ये हो गया SO4। ठीक है, प्लस अब ये वही वही रहेगा पहला परमाणु, और दूसरे परमाणु विस्थापन होगा तो क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अब ये दोनों दो दो है, अगर हम चाहें तो इन्हें ऐसे ना करके और यहाँ कर देते हैं दो का, तो ये सब होगा 2ZaCl2, 2ZaCl2। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे चीटो, समझ में आया आपको? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये थे इनके उदाहरण। ठीक है, ये थे इनके उदाहरण। देखो समझ लेते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में एक अधिक सक्रिय तत्व यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसकी जगह ले लेता है। तो ये देखो आप उदाहरण में आ जाओ, एक अधिक अभिक्रियाशील, तो Zn जिंक हमारा सबसे अभिक्रियाशील है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा। तो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब ये डाला जाएगा तो ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4
फोर बनाएगा प्लस यू बाहर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब दूसरी इसमें थी इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता। तो यहाँ पर Zn सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। किसकी तुलना में? Zn की तुलना में, यानी जिंक सल्फेट की तुलना में, जिंक की तुलना में कॉपर हमारा क्या है? कम क्रियाशील तत्व है। समझ में